आज हम यहाँ पर बात कर रहे हैं वर्गों की संख्या काउंटिंग। वर्गों की संख्या गिनने के लिए अपने पास में दो प्रकार की शर्तें होती हैं। एक तो स्थिति अपने पास में जब पंक्ति व स्तंभ की संख्या समान, जो अपने पास में ये जो आडी रेखाएं होती हैं इनको बोलते हैं भाई पंक्ति, और जो खड़ी लाइनें हैं इनको बोलते हैं स्तंभ। तो अपन बात कर रहे हैं पहले पंक्ति। अब इसमें यदि इस वाली आकृति में बात करूं, 1 2 3 तीन ही पंक्ति हैं, 1 2 3 तीन ही स्तंभ है, अर्थात पंक्ति व स्तंभ की संख्या समान है। तो कैसे करेंगे? 1 2 3 तीन है तो 3 का वर्ग कर देंगे, 3 का वर्ग, 2 का वर्ग, 1 का वर्ग, इनको आपस में ऐड कर देंगे। 3 का वर्ग होता है 9, 2 का वर्ग 4 और 1 का वर्ग 1। इनको यदि सारों को अपन ऐड करते हैं तो 9 और 4 13, 13 और 1 14, अर्थात इस वाली आकृति में वर्गों की संख्या आएगी अपने पास में कितनी? 14। ठीक इसी प्रकार से अगली आकृति की बात करें। अगली आकृति में पंक्तियों की संख्या 1 2 3 और 4, स्तंभ की संख्या गिने 1 2 3 और 4। यह भी सममित आकृति है, पंक्ति व स्तंभ की संख्या समान है। तो इसमें अपन वही रूल फॉलो करेंगे। 4 पंक्ति और 4 स्तंभ है तो 4 का होल स्क्वायर, 3 का होल स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर, 1 का होल स्क्वायर, इन सबको आपस में ऐड कर देंगे। 4 का होल स्क्वायर होता है 16, 3 का 9, 2 का 4 और 1 का स्क्वायर 1। अब इन सारों को ऐड करते हैं तो 16 और 9 25, 25 और 4 29, 29 और 1 30, अर्थात इस वाली आकृति में वर्गों की संख्या आएगी अपने पास में 30। अब यदि अपने पास में कि जब पंक्ति व स्तंभ की संख्या अलग अलग हो, पंक्ति व स्तंभ की संख्या अलग अलग हो, अर्थात इसमें देखेंगे कि पंक्ति है 1 2 3 और 4 तो है अपने पास में पंक्ति, और स्तंभ है 1 2 3 स्तंभ है। तो इस प्रकार के सवालों में यदि अपने को वर्गों की संख्या काउंट करनी है तो कैसे करेंगे? 4 3 2 1, उसके बाद में लगाएंगे गुणा गुणा गुणा। कॉलम कितने हैं? स्तंभ है 3 2 1 और 0। इनको हल करते हैं तो 4 तिया 12, 3 दूनी 6, 2 एकम 2 और 1 को 0 से मल्टीप्लाई करता हूं तो आता है अपने पास में 0। अब इस आकृति में अपने पास में टोटल वर्गों की संख्या आएगी 12 और 6 18, 18 और 2 20। इसी प्रकार से बच्चों अगली आकृति में अपने पास में पंक्तियों की संख्या है 1 2 3 4 और 5। पंक्ति कितनी है? 5, तो 5 4 3 2 1। उसके बाद में स्तंभ की संख्या काउंट करते हैं। स्तंभ की संख्या है 1 2 3 और 4 इसमें स्तंभ है। 4 स्तंभ है तो इनको गुणा करेंगे 4 3 2 1 और 0 से। अब आगे इसको हल कर लेंगे। 5 चौक 20, 4 तिया 12, 3 दूनी 6 और 2 एकम 2 और 1 को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0। अब यदि इन सभी को अपन आपस में ऐड करते हैं तो 20 और 12 32, 32 और 6 38, 38 और 2 40, अर्थात इस वाली आकृति में अपने पास में वर्गों की संख्या आ गई है 40। उम्मीद करता हूं कि इस प्रकार के प्रश्नों को आप आसानी से हल कर पाएंगे।